तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज की इस वीडियो का टॉपिक हमारा होने वाला है स्क्वायर रूट ऑफ आयोटा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर हम आयोटा का स्क्वायर रूट निकालें तो उसकी वैल्यू हमारे पास क्या आती है। तो मैं ऑलरेडी एक स्क्वायर रूट जो होता है मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास a प्लस आयोटा b, अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हो उसका स्क्वायर रूट हम कैसे निकालते हैं तो उस वीडियो को आप भी देख सकते हैं एक बार पहले। हम वही मेथड इसके अंदर यूज़ करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नए नए हैं, पहली बार आए हैं, तो आप मेरे और भी वीडियोज़ है जो मैं कॉम्प्लेक्स नंबर, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन और बेसिक मैथमेटिक्स से रिलेटेड वीडियोज़ मैं बहुत सारे अपलोड कर चुका हूँ, तो उन्हें भी देख सकते हैं आप। और डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं बहुत सारी प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, उनको भी आप जाकर एक बार देख सकते हैं। तो वीडियो को आप देखें, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो वीडियो शुरू करते हैं। हम निकालने वाले हैं आज आयोटा का स्क्वायर रूट। तो देखिए, पहले आयोटा के बारे में दो बेसिक चीज़ें। आयोटा की वैल्यू जो होती है वो हमारे पास क्या होती है, रूट में -1। ये हमारे पास इमेजिनरी यूनिट होती है और इसका स्क्वायर होता है, मतलब आयोटा का अगर हम स्क्वायर करें तो हमारे पास वैल्यू -1 आती है। तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास होते हैं उसके अंदर जो इमेजिनरी यूनिट होती है वो हमारे पास आयोटा होती है। तो सपोज़ हमारे पास हमें आयोटा जो है, ये आयोटा, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो आयोटा का स्क्वायर रूट निकाला तो मैंने आयोटा लिख दिया और उसका रूट लगा दिया। तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। स्क्वायर रूट ऑफ आयोटा हमारा ये है। तो हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यू आएगी इसे किसी दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर के बराबर रख देते हैं, जिसे हमने वैल्यू दी है a प्लस आयोटा बी। हमने क्या करा, स्क्वायर रूट ऑफ आयोटा को a प्लस आयोटा बी के बराबर रख दिया। अब जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं हमारे पास, जो रियल नंबर्स होते हैं, वो क्या होता है, एक तरह का कॉम्प्लेक्स नंबर ही होता है जिसका इमेजिनरी पार्ट 0 है। सपोज यहाँ मैं b की वैल्यू 0 पुट कर दूँ तो मेरे पास a ही बचेगा। तो a क्या है, हमारा रियल नंबर है। तो ये रियल पार्ट है, a रियल पार्ट है, b इमेजिनरी पार्ट है। अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए हम क्या करते हैं, ये स्क्वायर रूट ऑफ आयोटा है। हम क्या करेंगे, इस वाली इक्वेशन के अंदर ऊपर वाली में रूट आयोटा इज इक्वल टू a प्लस आयोटा बी, हम क्या करेंगे, बोथ साइड्स हम स्क्वायर कर देंगे। इधर भी स्क्वायर कर देंगे और इधर भी स्क्वायर कर देंगे। तो जब हम आयोटा का स्क्वायर करेंगे तो ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ओनली आयोटा बचेगा हमारे पास। और जब हम राइट हैंड साइड स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास x प्लस वाई का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगेगी इसके अंदर, अलजेब्रा वाली। तो ये हमारे पास हो जाएगा a स्क्वायर प्लस आयोटा 2ab प्लस में आयोटा b का होल स्क्वायर। तो देखो a स्क्वायर कर दिया यहाँ पे हमने, आयोटा b का होल स्क्वायर कर दिया, और 2 टाइम्स मतलब 2 टाइम्स 2 मल्टीप्लाई में हम लगाते हैं और आयोटा b और a, तो मैंने इस फॉर्म में लिख दिया 2ab आयोटा को, आयोटा टाइम्स 2ab। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, देखो ये जो आयोटा b का होल स्क्वायर इसे ओपन करेंगे तो आयोटा स्क्वायर b स्क्वायर बनेगा हमारे पास, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास होती है -1, तो वो यहाँ आ जाएगी, तो ये -b स्क्वायर बन जाएगा। तो आयोटा की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, a स्क्वायर प्लस आयोटा 2ab माइनस b स्क्वायर। इसे और अगर हम एक्सप्लेन करके लिखे तो देखो ये जो b स्क्वायर है इसे मैं आगे लिख सकता हूँ, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस आयोटा 2ab इज इक्वल टू में हमारे पास यहाँ पर आयोटा चल ही रहा था। अब इस आयोटा के अंदर देखो आप, मैं प्लस के अंदर यहाँ पर एक 0 लगा देता हूँ। प्लस 0 लगाने से कोई वैल्यू में चेंज आया नहीं, हम 0 को किसी भी नंबर में ऐड या सब्ट्रैक्ट करें उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, तो यहाँ पर मैंने +0 लगा दिया। अब इस आयोटा को अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर की तरह ट्रीट करें, एक वैसे है ये कॉम्प्लेक्स नंबर, हमारा यूनिट कॉम्प्लेक्स नंबर है ये, तो इसके अंदर जो हमारा रियल पार्ट है वो हमारा 0 है और इमेजिनरी पार्ट 1 है। तो आयोटा को मैंने लिख दिया 0 प्लस आयोटा। अब यहाँ हम कंपेरिजन करेंगे। देखो हमारा इस इक्वेशन के अंदर ये जो इक्वेशन आई हमारी, इसमें राइट हैंड साइड भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और लेफ्ट हैंड साइड भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो हम क्या करेंगे, दोनों में कंपैरिजन करेंगे। अब यहाँ कंपैरिजन करना इंपॉर्टेंट है। देखो कैसे करते हैं, यहाँ पर आयोटा के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रखा है, यहाँ पर 1 है, 1 आयोटा लिख सकता हूँ मैं। तो लेफ्ट हैंड साइड पर जो आयोटा के साथ जो टर्म मल्टीप्लाई हो रही है वही देखो यहाँ पर आप राइट हैंड साइड, यहाँ पर आयोटा के साथ 2ab आ रहा है और यहाँ आयोटा के साथ 1 आ रहा है। तो 2ab की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी, 1। यहाँ पर देखो 2ab की मैंने वैल्यू 1 रख दिया, और बचा हुआ जो टर्म है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर उसको हम 0 से कंपेयर कर देंगे। तो हमारे पास दो इक्वेशन आई, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 0 होगा और 2ab हमारा 1 होगा। अब इन दोनों इक्वेशंस को अगर सोल्व करें हम, और यहाँ से हम a
और बी की वैल्यू अगर हम निकाल लें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आएगा? हमें क्या निकालना है? स्क्वायर रूट ऑफ आयोटा निकालना है। तो हमने इसे a प्लस आयोटा बी के बराबर समझा, तो यहाँ से हमें a कोमा बी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अगर हम यहाँ पर a और b की वैल्यू निकाल लें तो उन वैल्यूज़ को हम यहाँ पुट कर देंगे तो हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा और वही हमारा आंसर होगा, वही हमारा स्क्वायर रूट ऑफ आयोटा होगा। तो हमें मेन एम क्या है? a और b की वैल्यू निकालना है। और a और b की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? इन दोनों को सोल्व करके a और b की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब इसे निकालने के लिए हमारे पास देखो एक अलजेब्रा की आइडेंटिटी होती है। वो आइडेंटिटी यहाँ समझो आप क्या होती है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, वो हमारे पास किसके बराबर होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2ab का होल स्क्वायर। अगर आप सिंपली इसमें करो, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड को अलग अलग सोल्व करो। जैसे ये जो स्क्वायर है इसे ओपन करो और इसे भी ओपन करके ऐड करो, तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर ही आएगी। तो ये हमारे पास एक अलजेब्रा की आइडेंटिटी होती है। मैं प्रीवियस जो वीडियो था जिसमें हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट हम कैसे निकालते हैं, उसके अंदर भी मैं ये आइडेंटिटी डिस्कस कर चुका हूँ। उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं, ऊपर आई टैब के ऊपर वो वीडियो आ रहा होगा और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से भी आप उसे देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के होल स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर देखो आप, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमारा 0 है और 2ab हमारा 1 है। तो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह 0 पुट करो, 0 का स्क्वायर हमारे पास 0 ही आएगा। और 2ab की वैल्यू 1 पुट करो तो 1 का स्क्वायर भी हमारे पास 1 ही आएगा। तो यहाँ पर वैल्यू आ गई 0 प्लस 1। तो हमारे पास क्या है वैल्यू? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर है, इसकी वैल्यू हमारे पास 1 आ गई। तो जब हम ये वाला स्क्वायर हटाएंगे, ये जो बाहर लगा हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो हम राइट हैंड साइड रूट लेना पड़ेगा। तो वैल्यू हमारे पास आएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की प्लस -1। पर यहाँ देखो इक्वेशन में दो वैल्यूज आई, +1 और -1। तो हम -1 जो वैल्यू हमारे पास आ रही है उसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड पे जो टर्म है, देखो ए स्क्वायर है और इधर भी बी स्क्वायर है, तो ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जो है वो पॉजिटिव है, तो इधर राइट हैंड साइड में हम -1 साइन नेग्लेक्ट कर देंगे क्योंकि नेगेटिव वैल्यू हम ले नहीं सकते, बोथ साइड्स पॉजिटिव होनी चाहिए। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आ गई 1। तो हमारे पास 3 इक्वेशंस हो गई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 0, 2ab 1 और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमारे पास 1 आ गया। अब इन तीनों इक्वेशंस को आगे हम देखते हैं क्या होता है। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 आया और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 0 आया। तो इन दोनों को ऐड कर दो, तो लेफ्ट हैंड साइड ऐड करेंगे तो ये प्लस बी स्क्वायर से माइनस बी स्क्वायर कैंसिल, हमारे लेफ्ट हैंड साइड में आएगा 2a स्क्वायर और राइट हैंड साइड में 1 + 0 1 आए। तो 2a स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई, तो a स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आ गई। इस 2 को मैं इधर डिवीजन में भेज दूंगा तो 1/2 आ जाएगा। तो a की वैल्यू हमारे पास आई 2। अब यहाँ पर हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो रूट लगा दूंगा यहाँ पर भी और यहाँ पर भी रूट लगा दूंगा। तो a की वैल्यू हमारे पास आई +-1/√2। तो a की वैल्यू हमारे दो वैल्यूज आई हमारे पास, एक +1/√2 और एक -1/√2। और फिर नेक्स्ट हमें जो तीसरी इक्वेशन हमें मतलब दूसरी इक्वेशन थी वो हमारी क्या थी? 2ab = 1। तो यहाँ से हमारी ab की वैल्यू कितनी आ गई? हाफ। और b की वैल्यू को अगर मैं लिखूँ तो b की वैल्यू को यहाँ पर ही रहने दो और 2a को 1 के अपॉन में लिख दिया, तो b की वैल्यू आई 1/2a। अब यहाँ जो a की मेरे पास वैल्यू जा रही थी वो क्या आई? 1/√2 प्लस माइनस साइन के साथ। तो b की वैल्यू आई, इस a की जगह मैंने ये वाली वैल्यूज यहाँ पुट कर दी, तो b की वैल्यू आई 1/2 और +-1/√2। अब ये प्लस माइनस ऐड वाला नहीं है, ये सिंबल रिप्रेजेंट कर रहा है कि 1/√2 हमारा पॉजिटिव भी है और नेगेटिव साइन भी है। कुछ स्टूडेंट्स कहीं से ऐसे लिख दें 1/2 + 1/√2, वो नहीं है ये, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या है? देखो इस √2 से इस 2 को अगर मैं कैंसिल करूँ तो वैल्यू आएगी 1/√2 और ये प्लस माइनस साइन ऊपर चल जाएगा। तो b की वैल्यू भी हमारे पास आई +-1/√2। तो मतलब हमारा a की वैल्यू भी आई 1/√2 और b की वैल्यू भी आई +-1/√2। अब समझो यहाँ पर मैं एक बार यहाँ पर भी साथ में लिख देता हूँ +-1/√2। अब यहाँ देखो a की वैल्यू भी हमारे पास +-1/√2 आई और b की वैल्यू भी हमारे पास +-1/√2 आई। अब इसे आप यहाँ पर कैसे देख सकते हैं? देखो सपोज यहाँ पर a की 2 वैल्यूज आ रही है और b की भी 2 वैल्यूज आ रही है, तो अगर हम इनके पेयर्स बनाएं a और b के, तो हमारे पास 4 वैल्यूज आएंगी। वो क्या क्या आएंगी? देखो एक बार मैं a की वैल्यू पॉजिटिव ले लेता हूँ और फिर b की वैल्यू भी पॉजिटिव ले लेता हूँ,
एक बार ए की वैल्यू पॉजिटिव, बी की वैल्यू नेगेटिव, फिर ए की वैल्यू नेगेटिव, बी की पॉजिटिव, और ए की नेगेटिव और बी की भी नेगेटिव। तो ये वैल्यू आई। एक बार यहाँ पर मैंने +1/√2 लिया तो बी की दोनों वैल्यूज़ ले ली, ये आ गई, और फिर ए की वैल्यू -1/√2 ले ली और बी की भी दोनों वैल्यूज़ ले ली, +1/√2 और -1/√2। लेकिन हमारे पास क्या है, देखो 4 वैल्यूज़ आ गई अब यहाँ पर ए और बी की। हमें क्या है, ए और बी की वैल्यूज़ ही निकालनी थी। अब ए और बी की हमारे पास 4 वैल्यूज़ आ गई। अब इन चारों वैल्यूज़ के अंदर से जो वैल्यूज़ इस कंडीशन को देखो, 2ab की वैल्यू हमारे पास 1 थी, तो ab की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, 1/2 थी, ab की वैल्यू हाफ आई। तो जो a और b की वैल्यूज़ इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी हमारे पास, वही वैल्यूज़ हम इसके अंदर लेंगे। तो a इंटू बी हमारा हाफ आना चाहिए। तो यहाँ देखो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास ab की वैल्यू हाफ आ रही है, मतलब हम ये वैल्यू ले सकते हैं। यहाँ देखो, यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है, इनका प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर नेगेटिव आएगा, तो ये वैल्यू हम नहीं ले सकते। नेक्स्ट यहाँ पर देखो नेगेटिव आ रहा है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास -1/2 आएगा, वो भी नहीं ले सकते। और फिर लास्ट में हम ये वाली वैल्यू ले सकते हैं, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, प्रोडक्ट करेंगे और 1/2 बचेगा। तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी हमारे पास 1/2 आ रहा है। मतलब क्या है, हमारे पास ए और बी की हम ये वाली वैल्यूज़ ले सकते हैं और ये वैल्यूज़ ले सकते हैं। तो हमारे पास जो स्क्वायर रूट ऑफ आयोटा था, देखो स्क्वायर रूट ऑफ आयोटा था, उसको हमने क्या माना था, a + आयोटा बी, और ए और बी की सॉल्व करने पे हमारे पास 2 वैल्यूज़ आ रही है। तो ए और बी की हम वैल्यूज यहाँ पुट करेंगे, ए की वैल्यू 1/√2 और बी की वैल्यू भी 1/√2 मैंने यहाँ पुट कर दी। तो 1/√2 + 1/√2 आयोटा, और फिर -1/√2 और -1/√2 वैल्यू पुट करूँगा, तो -1/√2 और -1/√2 आयोटा। तो हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ आयोटा की 2 वैल्यूज़ आ गई हमारे पास, एक ये वाली वैल्यू और एक ये वाली वैल्यूज़। तो हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ आयोटा की 2 वैल्यूज़ होती है, एक होती है +1/√2 आयोटा और दूसरी होती है -1/√2 और -1/√2 और -1/√2 आयोटा। तो यही हमारे स्क्वायर रूट ऑफ आयोटा की 2 वैल्यूज़ थी। तो आज की इस वीडियो में हमारा इतना ही टॉपिक था। मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।